अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज कुछ अंधेरा है। आप जानते हैं कि लोड शेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा है। इस वजह से लाइट नहीं है। दोस्तों आज हम बात करेंगे साबन के कारोबार के बारे में। साबन का कारोबार बहुत ही अच्छा कारोबार है। दुनिया समंदर पार से आके साबन का कारोबार यहाँ कर रही है। और आप टेलीविज़न पे बैठ जाएं कुछ देर के लिए, आप देखेंगे चंद एक अशिया हैं जिनके एड्स बहुत ज्यादा चलते हैं। और मजे की बात यह है दोस्तों, ये जिन चीजों के एड्स ज्यादा चलते हैं ये मल्टीनेशनल कंपनियां ही होती हैं ज्यादातर, बल्कि 90% मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। और सबसे ज्यादा यूनिलीवर कंपनी के एड्स चलते हैं। तो दोस्तों जिन प्रोडक्ट के एड्स चलते हैं ये बहुत ही हाई प्रॉफिट होती हैं। शायद आप में से बहुत सारे दोस्त जानते भी होंगे। इन्हीं प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों आज हम साबुन के कारोबार पर बात कर रहे हैं और साबुन में से भी हम बाथ सोप की बात करेंगे। ये कैसे बनता है, इसका मटेरियल क्या क्या है और इसके लिए किस तरह की मशीन की ज़रूरत पड़ती है। मैं वीडियो क्लिप्स भी कुछ आप दोस्तों को प्रोसेसिंग प्लांट के हवाले से दिखाऊंगा और आपको साथ साथ बताऊंगा कि ये सॉप कैसे बनता है। दोस्तों सबसे पहले हम इसके मटेरियल के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहाँ से मिलता है, कहाँ से मिलेगा या कैसे मिलेगा, कैसे बनता है, कहाँ बनता है, हमें कैसे मिलेगा और वो मटेरियल क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो आए थोड़ा सा टूर करते हैं। दोस्तों समंदरी ममालक जिस तरह के फिलीपीन, इंडोनेशिया वगैरह हैं, वहाँ पाम के ट्रीज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और नारियल का सा सेम दरख्त होता है। और ये नारियल से भी ज़्यादा दरामद होने वाला ऑयल है। नारियल का ऑयल भी काफ़ी मकदार में निकलता है, लेकिन ये ऑयल नारियल से भी ज़्यादा दुनिया में पाया जाता है और ख़ासकर इन्हीं ममालक में। तो जाहिर है जो चीज़ जहाँ पैदा होती है वो वहाँ से ही मिलेगी, लेकिन हमें पाम ऑयल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं। कुछ ठोस मटेरियल भी मिल जाता है जो ऑयल की निस्बत ज़्यादा बेहतर है। और साथ साथ मैं कुछ आपको बताता चलूँ। दोस्तों अच्छा साबुन बनाने के लिए अच्छी किस्म के और आला क्वालिटी के ऑयल इस्तेमाल किए जाते हैं। जितना ऑयल अच्छा और आला क्वालिटी का होगा, जितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ का होगा, उतना ही सोप ज़्यादा बेहतर बनेगा और सोप की क्वालिटी भी अच्छी होगी। इस हवाले से ऑलिव ऑयल, जिसे हम उर्दू या पंजाबी और हिंदी में जैतून का तेल कहते हैं, इसी तरह कोकोनट ऑयल और भी कई एक अशिया के ऑयल्स हैं जो बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप इस साबुन का कारोबार करना चाहते हैं तो इसकी प्रोसेसिंग के लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों इंडोनेशिया और मलेशिया, फिलीपीन वगैरह से कुछ नूडल्स आती हैं जो ठोस किस्म की होती हैं। समझ वगैरह के हवाले से कुछ आपको तारफ़ भी करवा देता हूँ ये नूडल्स कैसी होती हैं और किन किन अशिया से बनाई जाती हैं। दोस्तों ऑयल दरामद करने की निस्बत ये नूडल्स ज़्यादा बेस्ट हैं और
अच्छी हैं इस कारोबार के लिए। आप ठोस और बना बनाया ही मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर है और आसान भी है। बहुत सारी कॉस्ट भी आपकी बच जाएगी। दोस्तों ये जो नूडल्स होती है ये कुछ तो अच्छी होती हैं और कुछ बहुत अच्छी होती हैं। तो ये नूडल्स बनाने के लिए भी बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं और नूडल्स बना के एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये काफ़ी हद तक वैसे भी बेहतर है, क्योंकि कम से कम पाम ऑयल जो है ये कुदरती चीज़ ज़रूर है। जिन कंपनियों का काम ही ये है वो अच्छे स्पोनिफिकेशन फार्मूले के साथ इन नूडल्स को तैयार करती हैं जो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। तो आपने क्या करना होता है, बस आपको एक ख़ास किस्म के प्लांट की ज़रूरत होती है जिसकी मदद से आप आसानी से ये साबुन बना सकते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। आप सोच नहीं सकते कि इसमें तकरीबन 30% प्रॉफिट होता है और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। तो दोस्तों ये साबुन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है क्रैशर की। हम क्रैशर में नूडल्स डालेंगे और तकरीबन इसमें आधा घंटा या 20 मिनट तक प्रोसेसिंग होगी तो फिर ये नूडल्स पाउडर का की शेप अख्तियार कर लेंगी। और फिर यहाँ इसमें जो आपने कलर देना चाहते हैं वो कलर डाल देंगे। कलर के अलावा जो आपने खुशबू डालनी है वो खुशबू इसमें डाल देंगे। बस सिर्फ आपने ये दो चीज़ें इसमें मिलाना होती है, इतना आसान है। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ जो कास्ट होती है वो आपके प्लांट की होती है। ये कम से कम आप छोटे से छोटा प्लांट अगर लगाना चाहेंगे तो आपको ये प्लांट मिलेगा तकरीबन 30 लाख रुपए का। और आप अगर बड़ा प्लांट लगाना चाहते हैं तो वो आपको कम से कम 5 से 7 करोड़ रुपए तक मिलेगा। तो दोस्तों ये प्रोसेसिंग का निज़ाम कैसा है ज़रा तारफ़ करते चलें, साथ साथ आपको वीडियो क्लिप्स भी दिखाते चलते हैं। दोस्तों क्रैशर में जब ये पाउडर बन जाए तो इसके बाद इसे डालना पड़ता है मिलर मशीन में। जिस तरह बेलना वगैरह नहीं होता था पहले दौर में, अब भी कहीं कहीं चल रहे हैं जिससे शक्कर वगैरह बनती है। या आप ने अमूमन शहर के कोनों में बाज़ जगहों पर खड़े देखे होंगे जो जूस वगैरह बेचते हैं। इस पाउडर को उसमें से गुजारा जाता है, बल्कि आप देख ही लेंगे इस वीडियो क्लिप में। जितनी ज़्यादा मर्तबा आप ये गुजारेंगे उतना ही आपका ज़्यादा अच्छा सौंप बनेगा। तो दोस्तों इसके बाद जब आप इसमें 3-4 मर्तबा गुजारने के बाद ये आपकी मर्ज़ी है आप कितना अच्छा साबुन बनाना चाहते हैं। तो नंबर आता है प्लोडर का। आप इसे प्लोडर में डालेंगे तो प्लोडर इसे एक ख़ास किस्म की शेप देगा। जो उसका साइज होगा 2 फुट या 1 फुट के वो लंबे लंबे पीस बना देगा। लंबे पीस बना के वो निकाल देगा तो उसके बाद आप इसे डाई की तरफ रुखसत कर देंगे।
डाई मार्केट में सिंगल भी मिल जाती है और डबल भी मिल जाती है और छः छः डाइयाँ एक ही मशीन में इकट्ठी भी लग जाती हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनें मार्केट में हैं, जो आप चाहें ले सकते हैं। दोस्तों, डाई में जाके सौंप अपनी शेप अख्तियार कर लेगा और डाई में ही स्टैंप का सिस्टम भी होता है। जो आपने अपनी कंपनी का नाम रखना हो वो स्टैंप उसी में ही आप बनवा सकते हैं। आपका प्रोसेसिंग का जो है मुकम्मल हो जाएगा तो इसके बाद पैकिंग की बारी आएगी। पैकिंग के लिए आप लेबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेबर के अलावा पैकिंग की मशीनें भी मिल जाती हैं जिनकी कास्ट काफ़ी होती है। ये कम अज़ कम आपको 20 से 25 लाख रुपए की मशीन मिलेगी अगर आप पैकिंग की मशीन लेना चाहते हैं सौंप की तो। क्योंकि यहाँ लोकल अभी तक मेरे ख्याल में किसी ने ये मशीन तैयार नहीं की। ये आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी इटली वगैरह से। तो वहाँ की मशीनें बहुत महंगी हैं। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।